नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे शाम 5 बजे तक की 5 वो बड़ी और अहम खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले इन 5 खबरों की। बारी बारी से बताते हैं कि कौन सी वो 5 खबरें हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियां बटोरती रही। सबसे पहले बात होगी दिल्ली की, जहां पर सीजेपी का प्रोटेस्ट आज भी जारी है। लेकिन इस प्रोटेस्ट में आज एक नया अध्याय और जुड़ गया, जब संवेदनाएं जाग गई विपक्ष के नेताओं की। राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और उनका यह कहना है कि कल जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है उसका वो विरोध करते हैं। हालांकि आजाद पार्टी के चंद्रशेखर पहले ही कल शाम को धरने पर बैठे थे संसद भवन के अंदर, उस खबर पर भी आएंगे। दूसरी खबर है एनडीए की बैठक की, और यहां पर भी पीएम की संवेदनाएं जागी है और उन्होंने लंबे अंतराल के बाद, इस पूरे घमासान के बाद आखिरकार नीट पेपर लीक को लेकर अपनी बातें कही है, संवेदनाएं व्यक्त की है और कहा है कि नीट पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और क्या कहा है, किस तरह से मंगल मिलन इस कार्यक्रम का नाम दिया गया। एनडीए की यह बैठक थी जो कि आज के मानसून सत्र के कार्यकाल के पहले हुई है। कौन कौन से मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, इस पर भी तफसील से बात होगी। तीसरी खबर सिक्किम से है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन जो सुरंग थी उसमें हादसा हुआ है और राहत बचाव कार्य यहां पर जारी है। 10 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, 17 अब भी फंसे हुए हैं जिसके लिए रेस्क्यू जारी है। चौथी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है और मानसून सत्र के दूसरे दिन यहां पर आज यूसीसी बिल पारित कर दिया गया है ध्वनि मत से। तो इसको लेकर सत्ता पक्ष ने पारित कर दिया तो विपक्ष इसको लेकर ऐतराज जता रहा है। किस तरह से नोकझोंक के बीच, हंगामे के बीच ध्वनि मत से इस बिल को पारित कर दिया गया है, ये भी दिखाएंगे। और दिखाने वाली खबर पांचवी और आखिरी खबर है जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पर बीजेपी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक जारी है और आज शाम कार्य समिति की बैठक भी होनी है। 2 दिवसीय ये बैठक होने जा रही है। कामकाज की समीक्षा को लेकर बैठक होने की बात कही जा रही है। किस तरह की समीक्षा हो रही है, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, क्या इशारा है, ये भी समझने की कोशिश हम करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की खबर से, जो आज 32वें दिन भी जारी रहा। और जिस तरह से कल लाठीचार्ज युवाओं पर किया गया, छात्रों पर किया गया, इसके विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम दिग्गज नेता धरने पर पीएम आवास के बाहर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं, यहां तक कि पंजाब के भी नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो विपक्षी नेताओं ने छात्रों पर लाठीचार्ज का एक स्वर में विरोध किया है, निंदा की है, उनकी मांग को जायज बताया है। उधर सरकार की ओर से जेपी नड्डा ने घायल युवाओं का अस्पताल में जाकर हालचाल जाना। हालांकि हाल ही में एक खबर अपडेट आपको ये भी बता दें कि जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ में मंत्री है, वो भी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और उनको मनाने की कोशिश हो रही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका को मानते हुए सफदरजंग अस्पताल से वांगचुक को मेदांता में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि मेदांता उनके इलाज के लिए डॉक्टरों का एक पैनल बनाएगा। कोर्ट ने यह आदेश उनकी पत्नी के याचिका पर दिया है। 28 जून से भूख हड़ताल पर है सोनम वांगचुक, अब भी उनकी हड़ताल जारी है। 18 जुलाई को तबियत बिगड़ने के बाद पुलिस उन्हें जंतर मंतर से जबरदस्ती सफदरजंग अस्पताल लेकर गई थी, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी होगी। सोनम की पत्नी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनके मनपसंद अस्पताल में सोनम वांगचुक का इलाज किया जाए, इसलिए कोर्ट ने भी उसे स्वीकृति दे दी है। तो राज्यसभा में भी इस मामले को लेकर भारी हंगामा रहा, जिसके बाद दोनों सदन की कार्यवाहियां कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, हंगामा बरपा हुआ है, तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से कांग्रेस अब छात्रों के लिए जो लाठियां बरसाई गई कल, उनकी मांगों को लेकर अब सड़क पर उतरी है और पीएमओ के बाहर धरना प्रदर्शन वो कर रहे थे। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जब घायल छात्रों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब वो भी पीएमओ के बाहर, पीएम आवास के बाहर, वहां पर भी वो धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। इसके अलावा छात्रों के साथ भी वो नजर आए। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, वो भी अस्पताल पहुंचे, छात्रों का हाल जाना।
लेकिन ये जो दो तस्वीरें शुरुआत की आपकी देख रहे हैं, एक तो जेपी नड्डा की है और राहुल गांधी की, ये तस्वीरें थोड़ा विचलित भी करती है, परेशान भी करती है। वो इसलिए कि 22 दिनों से लगातार भूख हड़ताल चल रही थी, प्रदर्शन चल रहा था, तब इनकी संवेदनाएं नहीं जागी। राहुल गांधी या कांग्रेस तब नहीं सोच रही थी कि उनको जाके मिलना चाहिए। अब कल एक मौका था कि वो छात्रों के साथ जुड़ते, तो कल भी वो नहीं जुड़े, लेकिन आज वो जाते हैं और आज अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। आखिर इनकी संवेदनाओं को कैसे समझा जाए? क्या ये सिर्फ अवसरवादी संवेदना है? इस पर शर्मा, इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इस पर से एकाएक जो संवेदना जागी है कांग्रेस की, क्या जानकारी सामने आ रही है? और दूसरी बड़ी बात कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि महज आधा पौन घंटा बीता नहीं है कि जितेंद्र सिंह वहां उनसे मिलने पहुंच गए। 22 दिनों से वहां बच्चे बैठे हुए वांगचुंग भूख हड़ताल कर रहे हैं, वहां पर वो पहुंच नहीं पाए, उनकी भी संवेदनाएं समझ में नहीं आ रही है। क्या जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें, गतिरोध संसद के अंदर लगातार चल रहा था और संसद से बाहर निकलकर सड़क पर भी ये जो प्रदर्शन है वो फिलहाल जो है सीधे तौर पर पहुंच गया, जहां पर कांग्रेस के जो तमाम सांसद है, नेता विपक्ष राहुल गांधी की बात की जाए या फिर अन्य सांसदों की बात की जाए, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि ये केवल जो है सीजेपी तक सीमित नहीं था। कांग्रेस के जो पूर्व में प्रेसिडेंट रहे हैं और नेता विपक्ष राहुल गांधी, वो अपने तरीके से जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है वो देश भर में करते हुए भी नजर आ रहे थे। और आज हमने देखा कि किस तरीके से जो छात्र है उनसे मुलाकात भी कर आए। दूसरी तरफ सरकार भी अगर बातचीत करे तो सरकार के जो एमओएस है, जो है पीएमओ में जितेंद्र सिंह, वो इस धरने को उठाने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है और दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके की जो जल्दबाजी है वो जो है इस धरने को खत्म करने के लिए जो है नहीं करना चाहती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि सरकार से खुद जो मंत्री है जितेंद्र सिंह, वो जो है कांग्रेस के साथ में बातचीत कर रहे हैं, उनकी मांगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मांग सिर्फ यही है कि इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान का जो है होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जो है तय होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब जो सीधे तौर पर प्रदर्शन से लेकर जो मान मनोबल का दौर है वो जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करते हैं तो लगातार प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो प्रदर्शन है कांग्रेस सांसदों का वो जारी है। बिल्कुल, प्रदर्शन तो जारी, लेकिन क्या बातचीत होती हुई नजर आ रही है? और सीजेपी की तरफ से क्या प्रोटेस्ट आज जारी है, उस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है? उसको लेकर कोई बातचीत करने उनसे पहुंचा हुआ है? क्योंकि कल जेपी नड्डा से तो बात हुई थी, आगे क्या कोई बात बन पाई है या बन पाने की दिशा में कोई कदम बढ़ाया जा रहा है? देखिए, सीजेपी की भी अगर बात करें तो जंतर मंतर पर उनका भी जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। हालांकि कोई परमिशन जो है सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट को लेकर नहीं दी गई है और ना ही परमिशन जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें जो है प्रोटेस्ट की जो है दी गई। लेकिन उसके बावजूद भारी संख्या में जो छात्र हैं या फिर कहीं की प्रोटेस्टर्स हैं वो जो है सीजेपी के प्रोटेस्ट में करते हुए नजर आ रहे हैं। कल 3 मांगे लेकर जो सीजेपी है वो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करती हुई नजर आई थी, जिसमें केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो छात्रों की मौत हुई है उनको 1 करोड़ का बिल्कुल, इस पर से सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। क्या गिरफ्तारियां और लोगों की भी हुई है? और हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहीं जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या यहां से वो जंतर मंतर जाने वाले हैं? आगे के लिए क्या रूट प्लान तैयार किया जा रहा है? देखिए, अभी अगर हम बात करें यहाँ पर जो है तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो डटे हुए जो है नजर आ रहे हैं और एक एक करके नेता, चूंकि नेता विपक्ष यहाँ पर राहुल गांधी खुद बैठे हुए, तो जो कांग्रेस के सांसद अब तक यहाँ नहीं पहुंचे थे उनको भी ये मैसेज दे दिया गया है कि वो जो है यहाँ पर जो है धरने पर पहुंचते हुए जो है नजर आए। तो ऐसे में गतिरोध की स्थिति खत्म हो, इसको लेकर दिल्ली पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान जो है तैनात है और उसके साथ साथ खुद जब पीएमओ में जो एमओएस है जितेंद्र सिंह वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो वो भी बातचीत लगातार कर रहे हैं कि किस तरीके से इस धरने प्रदर्शन को जो है, जो कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर चल रहा है अरेस्ट कोर्ट रोड पर, उसको जो है उठाया जा सके। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इस पर अब मामला जो है वो और ज्यादा बिगड़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो दबाव है वो केंद्र सरकार पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और दूसरी खबर भी दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां पर एनडीए के दलों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और जिसका नाम रखा गया मंगल मिलन। जी हां, मंगल मिलन इसका नाम रखा गया। मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले यह बैठक रखी गई, जिसमें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया। और इतने लंबे अंतराल के बाद, जबकि उनका इंतजार लंबे समय से छात्र कर रहे थे, देश कर रहा था कि नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री 2 शब्द बोले या कुछ कहे, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें, क्योंकि हर बात पर वो संवेदनाएं दिखाते हैं। अब जाकर पीएम ने कहा है कि नीट पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब इसे सीजेपी का दबाव कह लीजिए, देश भर का आक्रोश कह लीजिए,
जो परिस्थितियां निर्मित हुई है उसका असर कह लीजिए, लेकिन अब जाकर पीएम ने बोली है बातें और कहा है कि जो भी नीट पेपर लीक के दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथ साथ किसानों को भी आश्वस्त किया है उन्होंने कि जिस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ये जो माहौल बन रहा है ये गलत है, और कहा है कि कई देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, किसानों को प्राथमिकता दी गई है, किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का जो कि सिक्किम से है। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन टनल के अंदर हादसा हो गया, जहां पर अब राहत और बचाव कार्य जारी है। 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब भी अंदर 17 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है और उनके लिए भी सुरंग में फंसे हुए जो मजदूर हैं उनके लिए राहत बचाव कार्य जारी है। समरदुंग टनल के एंट्री गेट पर लैंडस्लाइड की वजह से अंदर काम कर रहे मजदूर फंस गए हैं और इसलिए राहत बचाव कार्य जारी है। जिला प्रशासन के मुताबिक सुरंग के अंदर मीथेन गैस, ऑक्सीजन की कमी और बेहद कम दृश्यता के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी खासी दिक्कतों का सामना रेस्क्यू दल को करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें युद्ध स्तर पर इस अभियान में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल से गैस रोधी उपकरणों के लैस विशेष रेस्क्यू टीमों को और उपकरणों को यहां पर बुलाया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता सुरंग में फंसे हुए सभी मजदूरों को सुरक्षित तौर पर बाहर निकालने की है। तो देखिए, सुरंग के अंदर निर्माणाधीन सुरंग है तो काम चल रहा था, जाहिर सी बात है, और एकाएक यहां पर लैंडस्लाइड की तरह सुरंग का सामने का जो हिस्सा है वहां पर भरभराकर जो गिट्टी है, जो पत्थर है वो गिरे, जिसकी वजह से टनल का जो एंट्री गेट था लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया और तमाम मजदूर अंदर खाने ही फंस गए। तो बरसात के दिन है, ऐसे में हर जगह, खासतौर पर जिस तरह के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अधिकतर जगहों पर भूस्खलन की जो बातें हैं वो अब सामान्य सी हो गई है। लगभग हर दिन खबरें आ रही है और ऐसे में यहाँ काम चल रहा था। तो अब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। कितने देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा ये देखना होगा, क्योंकि अंदर दृश्यता कम है, जहरीली गैसें भी वहां पर अंदर रिसाव करती है। ऐसे में 17 मजदूर अब भी अंदर फंसे हुए हैं। और 5 का पंच की अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर यूसीसी बिल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मानसून सत्र में विधानसभा में ध्वनि मत के साथ पारित कर दिया गया है। भारी हंगामे, विरोध और प्रदर्शन के बीच ये बिल पारित हुआ है और इस बिल को बहुत जरूरी बताया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। और जिस तरह से इस बिल के पॉइंट्स है उसको लेकर कुछ जगहों पर विपक्ष को ऐतराज है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधेयक पर पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि इसके लागू होने से अब मध्य प्रदेश में सभी नागरिकों को हर प्रकार के सामाजिक भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। वहीं कांग्रेस यूसीसी का विरोध कर रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इसके विरोध में धरने पर बैठ गए। तो
तो देखिए, इसमें जो बातें कही गई है उसमें एक प्रमुख बात यह भी है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, एक ही शादी मान्य होगी। साथ ही साथ इसमें तलाक को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं और सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसकी वजह से भी कुछ नियमों को लेकर आपत्ति दर्ज की जा रही है। जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगाकर सभी प्रकार के जीवन जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा। यूसीसी का बिल आ रहा है। अरे भाई, पहले तो ओवरऑल मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअली इसको ला रही है यूनियन गवर्नमेंट के पहले, कैसे देख रहे हैं आप? वही गलत है, पहला तो उस पर गलत है, लेकिन क्योंकि मेरा संशोधन गृह कर लिया है और निश्चित रूप से जो नियम है उसमें संशोधन पे पहले चर्चा होना है, विधेयक पे बाद में होना है, तो मेरा संशोधन बड़ा मजबूत है। आर्टिकल 29 का वायलेंस हो रहा है, तो मैंने उन पे कहा है कि इसको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको कैसे आप कोशिश कर सकते हैं। तो अगर सरकार को मानना चाहिए निश्चित रूप से, और मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष महोदय को उस पर संरक्षण करना चाहिए। और विधायक तो आपने संशोधन दिया ही, क्या लॉ बोर्ड भी अपनी तरफ से इसमें कोई ऑब्जेक्शन उठाने की तैयारी में? बिल्कुल, पूरा देश इस पे आंदोलन करेगा। जिन लोगों को लगता है कि ये गलत है और हमारे संवैधानिक अधिकार जा रहे हैं तो बिल्कुल विरोध करेंगे। विरोध करेंगे, आरिफ भाई ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, और दोनों स्तर पर। और आरिफ मसूद का संशोधन जो है इसमें ग्राह्य हो गया है यूसीसी पर चर्चा के पहले, यानी कि विधेयक पर चर्चा के पहले संशोधन पर चर्चा होगी। कैमरामैन श्रीकांत जाके साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल। और इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश मौर्य जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकुश, ध्वनि मत से पारित तो हो गया है, लेकिन विपक्ष को अब भी ऐतराज है। कौन से वो बिंदु है जिस पर ऐतराज विपक्ष जता रहा है, और आरिफ मसूद को क्या दिक्कत आ रही है, क्या उनका कहना है, किस बात को लेकर उनको लगता है कि इसको शामिल नहीं किया गया है, संशोधन के समय चर्चा नहीं हो पाई है, क्या जानकारी? देखिए, उनका जो संशोधन था वो भी गिर गया, वो भी ध्वनि मत से उसको नकार दिया गया। मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं। दूसरी चीज ये है कि आरिफ मसूद हो या आतिफ वकील हो या मुस्लिम वर्ग हो, उनकी एक ही परेशानी है कि उनको इस कानून के तहत क्यों बांधा जा रहा है, क्योंकि उनके यहाँ भी वैसी ही परंपरा है, वैसी ही धार्मिक परंपरा है जैसी आदिवासियों की है। उनको प्रॉब्लम यह है कि आदिवासियों को आप एक तरफ छूट दे रहे हो, एक वर्ग को छूट दे रहे हो, और मुसलमानों को आप उसी में शामिल कर रहे हो। तो वो भी आदिवासियों की तरह मुस्लिम वर्ग भी चाहता है कि उसे छूट मिले, उसे भी एक से ज्यादा शादी करने की परमिशन मिले, लेकिन ये कानून कहता है कि सबके लिए एक जैसा कानून रहेगा और एक ही शादी कर पाएंगे, बगैर तलाक के दूसरी शादी नहीं हो पाएगी। तो मुस्लिम वर्ग की अपनी परेशानी है और उसको लेके वो प्रदर्शन भी कर रहे थे, विधानसभा के अंदर भी किया और फिर शाहजहानी पार्क में भी अभी प्रदर्शन किया है उन लोगों ने। लेकिन इन सबके बीच में सरकार उस यूसीसी के बिल को पारित कराने में कामयाब हो गई है। जाहिर सी बात है कि संख्या बल के आधार पर बिल तो पारित होना ही था, लेकिन एक तगड़ा विरोध देखने को मिला। इसमें एक चीज बहुत ज्यादा देखने वाली है कि कांग्रेस जो है वो बचते हुए उसने एक नया रास्ता निकाला, ओबीसी आरक्षण वाला। वो ओबीसी आरक्षण की मांग पर लगे रहे, नारेबाजी करते रहे कि कांग्रेस का कहना यह था, नेता प्रतिपक्ष मंगल सिंगार कहना यह था कि इस यूसीसी के कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। तो उस पर तो सरकार कुछ काम नहीं कर रही, ऊपर से ये हिंदू मुस्लिम वाले सब्जेक्ट लाकर इस तरह के कानून पास कराई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ये चाहती थी कि उस पर तुष्टीकरण का आरोप ना लगे। हालांकि उसके दोनों मुस्लिम विधायक सीधी बात करते रहे कि मुसलमान वर्ग को परेशान करने के लिए ये बिल लाया गया है, लेकिन कांग्रेस उसको डाइवर्ट करके ओबीसी आरक्षण की तरफ ले जाती हुई नजर आई। और लेकिन बीजेपी उसे पास करा के ले गई है, सरकार ने पास करा दिया। उनका कहना है कि देश में एक देश एक विधान, एक संविधान चले। बात है, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको बीजेपी देख रही है। बहुत शुक्रिया अंकुश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट इस पर लेते रहेंगे। और इस बीच हमारे साथ राजेंद्र भारती जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। राजेंद्र भारती जी, जिस तरह से आज ये बिल पास हुआ है, एक तो बिल को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, और दूसरा
विपक्ष इस पर ऐतराज जता रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष भ्रमित है। उनको इस बात पे मतलब मैं समझता हूँ कि इस देश में संविधान की जो प्राथमिकता है, उसका मूल चरित्र है, उसके प्राण है, समान अधिकार, मौलिक अधिकार। ये जो रंग भेद, जाति, संप्रदाय में जो पक्षपात और जो भेद उत्पन्न करता है, उसको समाप्त करेगा यूसीसी बिल। यूसीसी बिल ये राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसको देश की प्राथमिकता के आधार पर लेकर के उसको समर्थन देने की भावना होना चाहिए। तो राजनीतिक दृष्टि से तो जो भी अगर मान लो इसका विरोध करेंगे तो देश की जनता इसको देख रही है। लेकिन सवाल यह आता है ना राजेंद्र भारती जी कि क्या विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया है? क्या नहीं बताया गया कि किस तरह से इसको लेकर दूरदर्शी आपका दृष्टिकोण है या आगे के भविष्य को लेकर आपकी क्या सोच है? मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पूरी जनता के व्यूज लिए गए, ऑनलाइन सभी की उसमें प्राथमिकताएं जो थी उनके सुझाव लिए गए, और जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, ड्राफ्ट तैयार होने के बीच में जो बेहतर किया जा सकता है उसके आधार पर कानून बना है। और इसके बाद जो संशोधन की कोई स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से संशोधन की प्रक्रिया भी है। चलिए, विनय सक्सेना जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से हमारे साथ। विनय जी, जिस तरह से 9.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी, वेबसाइट पर भी लोगों से सलाह मशवरा किया गया था, रायशुमारी की गई थी, अब जाकर जब ये पारित हो जा रहा है तो उसमें आखिर विपक्ष को दिक्कत क्या है? नहीं, विपक्ष को दिक्कत ये नहीं है। विपक्ष को दिक्कत ये है कि कोई भी चीज ऐसे चोरी छुपे ढंग से क्यों लाई जाती है। अगर आपको सदन में विधेयक लाना था, विपक्ष के साथ बात होती है, और हर बैठक के पहले ऐसा नहीं पक्ष विपक्ष की बैठ के चर्चा भी होती है। अगर लाना तो जिम्मेदारी से लाना। तो फिर हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है वो तो सबको मौलिक अधिकार देता है, जिम्मेदारी से, बराबरी से। लेकिन जब हम किसी विशेष वर्ग को दबाने के लिए, विशेष वर्ग को समाज से काटने के लिए कोई बिल लाते हैं तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता। आदिवासी इससे कभी संतुष्ट ना पहले थे ना आज है। एससी वर्ग जो है वो इससे सहमति दिखाता नहीं है। बहुत सारे समाज के, हमारा हिंदुस्तान विभिन्न जाति, तो आपको लग रहा है कि थोपा जा रहा है आपके ऊपर? भाई, थोपा जा रहा है। और 9.5 लाख की जो ये बात कर रहे हैं पक्ष के लोग, इनसे पूछना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी में भी तो आप लोगों ने बहुत से व्यू लिए थे। किस तरह से फर्जी ढंग से आप लोगों ने मोबाइल से लेकर सब में सुझाव मांगे थे, अपने ही लोगों से आपने मैसेज करवाए थे, और आज के हाल क्या हाल हुआ है स्मार्ट सिटीज का। उसी तरह जैसे इनने अपने बीजेपी के वोटर बनाए हैं, रस्ते चलते लोगों के मोबाइल ले लेके उस पर नाम डाल के मेंबर बनाए 10 करोड़, वही हाल इसका है। इनके तो जहां जितने मेंबर है उतने के इनको वोट नहीं मिलते उस विधानसभा जितने। चलिए, लेकिन आंकड़े जो है असल में सारा कुछ आगे जो कुछ होता है वो आंकड़ों से होता है, परिणाम आंकड़ों से आते हैं। आगे आपका किस तरह से रवैया रहेगा, आगे क्या एक्शन रहेगा, आपसे हम आगे भी बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल समय मुझे रोक रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनय सक्सेना जी और राजेंद्र भारती जी। बढ़ते आगे, 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी में 2 दिवसीय मैराथन बैठकों की शुरुआत हो चुकी है। और इन बैठकों के लिए राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ये बैठकें लेने जा रहे हैं, जिसमें कि संगठन के विभिन्न प्रकोष्ठों, प्रदेश पदाधिकारियों, कार्य समितियों के साथ ये बैठकें वो करेंगे। आज दोपहर 3 बजे से ये बैठकें शुरू हो चुकी है पदाधिकारियों की। वही शाम 6 बजे कार्य समिति की बैठक आयोजित होनी, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद इन बैठकों में सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव मौजूद रहेंगे। किरण सिंहदेव के मुताबिक बैठकों में संगठन के अलग अलग प्रकोष्ठों में कामकाज की समीक्षा की जाएगी, आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। पार्टी का फोकस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों को रूपरेखा तय करने को लेकर रहने वाला है। तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।